ये है हमारी पृथ्वी जो अंतरिक्ष से ऐसी दिखाई देती है। उसके बाद सबसे नजदीक है हमारा चांद। उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मरकरी, और उसके बाद हमारे सौरमंडल का जनक सूर्य आता है। यदि हम सूर्य से दूर जाने के क्रम में देखेंगे तो फिर मार्स यानी कि मंगल ग्रह, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यूरेनस, और अंत में आता है वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह। पर क्या यही हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा है? सौरमंडल क्या है? सौरमंडल कहाँ तक फैला है? सौरमंडल की आखिरी चीज क्या है? ग्रहों की दुनिया कहाँ तक है? ग्रहों के बाद क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी कहाँ पर जाकर खत्म होती है? क्या कभी हम सौरमंडल को पार कर पाएंगे? और क्या सौरमंडल इतना ही है जितना कि वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की है? इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो कि पहले 9 हुआ करते थे। सौरमंडल की शुरुआत हमारे सूर्य से होती है, जिसमें शुरुआत के 4 ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल हैं। ये वो ग्रह हैं जहां पर जमीन है। पृथ्वी के अलावा सारे ग्रह आज वीरान पड़े हैं। और बात करें सूरज और मंगल ग्रह के डिस्टेंस की, तो मंगल ग्रह सूरज से 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। इन 4 ग्रहों के बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड हैं। इस जगह को एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद छोटे बड़े सभी ऑब्जेक्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं जैसा कि बाकी ग्रह करते हैं, पर इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि एस्ट्रॉयड बेल्ट 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सूर्य से 32 करोड़ 91 लाख किलोमीटर से शुरू होता है और 47 करोड़ 87 लाख की दूरी में फैला हुआ है। आप कहीं फुटेज में देखते हैं कि एस्ट्रॉयड काफी नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं, मगर रियलिटी में ये बहुत दूर दूर होते हैं। यदि इनके बीच से किसी स्पेसक्राफ्ट को गुजारा जाए तो बिना टकराए आराम से गुजर जाएगा। इस क्षेत्र को पार करने के बाद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की दुनिया आती है, जिसमें जुपिटर, शनि और यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रह शामिल हैं। इन ग्रहों को गैसीय प्लैनेट भी कहा जाता है, गैस दानव भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे अंतिम वाला प्लैनेट नेपच्यून है, जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है। यह सूरज से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आता है प्लूटो, जो कभी सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन आज एक बौना ग्रह बनकर रह गया है। दोस्तों, 1990 के दशक तक हम इंसान प्लूटो को सौरमंडल की बाउंड्री मानते थे। हमारा मानना था कि प्लूटो ही सौरमंडल की आखिरी बाउंड्री है, आखिरी टुकड़ा है। मगर फिर साल 1992 तारीख 29 अगस्त, वैज्ञानिकों की एक टीम अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के साथ नजर गड़ाए बैठी थी। तभी उन्हें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नजर आया